आज के इस एपिसोड में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैंने 9th क्लास के पिछले एपिसोड में देखा था फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे 9th और 10th दोनों क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोनों का कंबाइंड क्लास में हम आप देख रहे हैं और विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 to 5। यहाँ हमें फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम सबसे पहले रूल्स देखेंगे। If prime factors of denominator, if prime factors of denominator is only 2, only 5 or 2 and 5 both, then the rational number be terminating। यदि गिवन दिए गए रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स केवल 5, 2 और 5 बहुत है तो यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज it will be non-terminating। यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स आता है तो वह रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो इसे हम एग्जांपल से अब देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल को एक मिनट यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3/8। यहां पर इसका डिनोमिनेटर है 8 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 2, 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 2। यहां पर देखते हैं 8 = 2 × 2 × 2। यहां पर 8 का प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स यहां पर देख रहे हैं कि ओनली 2 है। इट्स प्राइम फैक्टर्स यहां देख रहे हैं इट्स प्राइम फैक्टर इज ओनली 2 so it is terminating। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 82 को देखें। यहां पर 7/20, तो यहां पर 20 का भी हम फैक्टर फाइंड करते हैं। यहां देखते हैं 2 से डिवाइड करने पर 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो फैक्टर्स ऑफ 20 = 2 × 2 × 5। यहां पर इसका फैक्टर 2 और 5 है। इट्स फैक्टर्स ऑफ here factors prime factors of 20 are 2 and 5 both।
so 7/20 is terminating. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर यदि 3 को देखें, यहां पर 5/12 है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 यहां पर देखते हैं, फाइंड करेंगे। यहां पर 12 का फैक्टर 2, 6 और 2 into 3, यहां पर 2 into 2 into 3। यहां देख रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 and 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 are 2 and 3। So 5/12 is non-terminating। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहां है 8/75। यहां पर डिनोमिनेटर 75 है, तो 75 का हम पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 3 से 25, 5 और 5 into 1। यहां पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 are 3 and 5। So it is non-terminating। यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि प्राइम फैक्टर उसका 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर्स आता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को हम देखेंगे। यहां पर ये 21/150। यहां पर यदि आप इस क्वेश्चन में स्पेशली आप ध्यान देंगे, यहां हम देखिए, यदि हम 150 को यदि हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो यहां पर आता है 75 और 325 और 5 into 5। यहां पर 150 का प्राइम फैक्टर्स आता है 2 into 3 into 5 into 5। यहां पर इसके प्राइम फैक्टर में 3 है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि आपका जो गिवन रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ 21 and 1/50 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 21 और 150 दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। यदि हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 7 आएगा और ये आ जाएगा 50। यहां पर तो एक्चुअली यहां 21/150 का रियल वैल्यू 7/50 है। इसलिए यहां पर हम 50 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 into 5 into 5। यहां पर इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 into 5 है, इसलिए ये जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर कि रेशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करने से पहले आप ये जरूर देख लेंगे कि आपका गिवन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अर्थात ये आप देखेंगे कि उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। यदि कॉमन फैक्टर है तो उसे आप डिवाइड करके यानी उसे काट करके उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, और तब यदि उसका प्राइम फैक्टर्स 2 और
मोर 2 5 और अदर देन 5 आता है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ओनली 2 और ओनली 5 आता है या फिर 2 एंड 5 बोथ आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर एक बार फिर आप देखेंगे 21/150, तो गिवन जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से यदि हम 150 का प्राइम फैक्टर यहां पर फाइंड किया है तो यहां पर इसका प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 है, इस हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये यहां पर ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहां पर रियल में ये 21/150 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर 3 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका लोएस्ट टर्म आता है 7/50। ये इस 7/50 इस रेशनल नंबर का रियल वैल्यू है। अब यहां पर इस 50 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 एंड 5 आता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग ना हो करके ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान देंगे। यहां पर हमने मार्क किया है, इस क्वेश्चन को स्पेशली आप ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के लिए ये जो है सो इतना ही, और फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे दूसरे क्वेश्चंस को। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। और हमें कहना है, हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।